Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Science Group Class 10th 2015-16 Session. Contents Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ा रही हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस. एक्सरसाइज 1.4 हम कर रहे हैं. उसका क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिए थे, 1 से लेकर 5 तक कर लिए थे. हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6. √x + 1 + √x - 1 इज इक्वल टू √x + 6. ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है रेडिकल इक्वेशन. रेडिकल इक्वेशन की डेफिनेशन होती है एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन. ये हमारे पास वेरिएबल और अरिथमेटिक ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन. ये हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस है. इनको यूज़ करके, वेरिएबल को यूज़ करके हमारे पास एक्सप्रेशन बनता है. एक्सप्रेशन जब रेडिकल साइन के अंदर लिखा जाए तो ये हमारे पास रेडिकल इक्वेशन होती है. अब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं. हमने सिंप्लीफाई करना है. एक्स वेरिएबल है, उसके रूट उसकी वैल्यू आएंगी. वैल्यू जो हमारे पास रूट्स होते हैं, रीचेक करेंगे. जब रीचेक करेंगे तो हमारे पास सोल्यूशन सेट बनेगा. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास √x + 1 + √x - 2 इज इक्वल टू √x + 6. सोल्यूशन लिखा. ये हमने वही गिवन इक्वेशन ली थी, इसे इक्वेशन 1 का नाम दिया. अब अंडर रूट को हमने ख़त्म करना है तो हम लेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स. वी गेट लेफ्ट हैंड साइड पे जब हमने स्क्वेयर लिया तो हमारे पास फार्मूला बना a + b का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab. ये हमारे पास फार्मूला खुला. जब a का स्क्वेयर लिया तो √2 के साथ कैंसिल हुआ, x + 1 बचा. b का स्क्वायर लिया तो √2 के साथ कैंसिल हुआ, x - 2 बचा. +2a हमारे पास है √x + 1, b है √x - 2. ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो रही है. इज इक्वल टू जब हम राइट हैंड साइड पे स्क्वायर लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा. √x + 6 जो है वो इसके साथ कैंसिल हुआ, 2 के साथ तो हमारे पास बचा x + 6. इसको हम अरेंज करेंगे. x + x हमारे पास हो गए 2x. ये हमने लिख दिया 2x प्लस माइनस -1, 2 में से 1 गए 1. साइन बड़ी रकम के साथ का, 2 के साथ नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया. 1 जो हमारे पास छोटी है 1 के साथ पॉजिटिव है, इसलिए हमने बड़ी रकम का जो साइन है वो लगाना है. हमारे पास -1 आ गया. +2ab एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू x + 3. राइट हैंड साइड भी हमारे पास एज इट इज़ आ गई. अब हमारे पास 2x - 1 जो लेफ्ट हैंड साइड पे था, जब हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो साइन उलट जाती हैं. यहाँ पे हमारे पास 2ab बच गया. 2ab लिख लिया इज इक्वल टू -2x + 1. x + x एज इट इज़ हमारे पास नीचे आ गया. 2ab हमारे पास a और b जो है अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है. a के अंडर रूट के अंदर लिख लिया, x को मल्टीप्लाई किया x - 2 के साथ, +1 को मल्टीप्लाई किया x - 2 के साथ इज इक्वल टू. अब ये माइनस प्लस माइनस, 2 में से 1 गए 1 तो साइन बड़ी रकम के साथ का, 2 के साथ नेगेटिव है तो ये आ गया -x -x + 1 + 6 7. तो ये आ गया -x + 7. यहाँ से हमने जब खोला लेफ्ट हैंड साइड पर 2x², 2 √x² - 2x + x - 2. अभी x² हमारे पास एज इट इज़ आया. ये 2x माइनस प्लस माइनस, तो हमने 2 में से 1 गए 1 और साइन बड़ी रकम के साथ का, तो आ गया -x - 2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज़. अब हमारे पास अभी भी अंडर रूट आ रहा है तो हमने इस अंडर रूट को ख़त्म करना है. हम लेंगे अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड. जब अगेन स्क्वेयर लेंगे 2 का भी स्क्वेयर लेना, 2 2 ज़ा 4. और जब हम इसका स्क्वेयर लेंगे तो ये √2 के साथ कैंसिल हो जाएगा. हमारे पास आ जाएगा x² - x - 2, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा था. तो यहाँ पे जब हमने स्क्वेयर लिया तो 4 बना और ये अंडर स्क्वेयर के साथ कैंसिल हुआ, तो हमारे पास ये इक्वेशन आगे मल्टीप्लाई होगी. इज इक्वल टू -x + 7 का होल स्क्वेयर. यहाँ पे भी ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है a + b का होल स्क्वेयर. a + b का होल स्क्वेयर, ये हम यहाँ से फार्मूला खोलेंगे. a का स्क्वेयर लिखा, a हमारे पास है -x, उसका होल स्क्वेयर प्लस b का स्क्वेयर प्लस 2. a हमारे पास है -x, b हमारे पास है +7. अब इसे खोलेंगे तो आ गया -x मल्टीप्लाई बाय -x. x का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे पावर ऐड हो जाएंगी, x² माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया +x² प्लस 7 का स्क्वेयर लिया 49. 7 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 49. प्लस माइनस 2 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया 14. 14 को हमने मल्टीप्लाई किया -1 के साथ, तो ये आ गया -14 और x के साथ मल्टीप्लिकेशन हो रही थी तो -14 x साथ वेरिएबल आ गया. अब हम 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर लिया. लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास इक्वेशन आई 4x² - 4x - 8. अब हम इसे अरेंज कर लेंगे. जो हमारे पास राइट हैंड साइड है जब वो लेफ्ट हैंड साइड पे आएगी साइन उलट जाएंगे. 4x² - x² -4x + 14x -8 - 49 इज इक्वल टू 0.
4 में से हमारे पास 1 गया तो हमारे पास 3 बचा, एक्स स्क्वायर 7 था वो आ गया, प्लस अब ये माइनस प्लस माइनस 14 में से 4 गए 10x, साइन बड़ी रकम के साथ का तो आ गया पॉजिटिव 10x। हमारे पास आ गया माइनस माइनस प्लस 49 में 8 प्लस किए 57, साइन बड़ी रकम के साथ का 49 के साथ नेगेटिव है तो ये नेगेटिव 57 हो गया, इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब ये हमारे पास जो बन रही है इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में बन रही है। इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a b c की वैल्यूज आएंगी। a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 10, c इज इक्वल टू -57। अब हमारे पास 3 मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। नंबर 1 फैक्टराइजेशन, नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर, नंबर 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला। कोई सा भी मेथड हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन है, उसमें हमने फैक्टर बनाने होते हैं। उसके लिए हम करते हैं a को c के साथ मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई बाय -57 तो ये आ गया पॉजिटिव 3 मल्टीप्लाई बाय -57 प्लस माइनस माइनस तो माइनस का साइन आ गया, 3 को मल्टीप्लाई किया 57 के साथ तो 171 आ गया। b हमारे पास है 10। अब हमने दो ऐसे रियल नंबर लेने होते हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो हमारे पास b आए और उन्हीं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो a और c का प्रोडक्ट आए। तो हमने लिया 19 माइनस 9। अभी देखें प्लस माइनस माइनस होगा माइनस, 19 में से 9 में से 9 गया 0, 1 एज इट इज़ नीचे आ गया। साइन जो है बड़ी रकम के साथ का, अब 19 बड़ी है उसके साथ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव 10 आ रहा है तो यही हमारे पास b है पॉजिटिव 10। अब इन्हीं को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 19 मल्टीप्लाई बाय -9, 9 9s आर 81, 9 1s आर 9, 9 में 8 प्लस किया तो हमारे पास आया 17 और प्लस माइनस माइनस तो ये आ गया नेगेटिव 171 जो कि हमारा AC का प्रोडक्ट है। तो ये दो नंबर हमारी इन दो जो AC को और B को सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसे खोल के लिख लेंगे 3x² प्लस, अब 10x की जगह हमने लिखा 19 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय x, 19x माइनस 9x -57 एज इट इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन आर था, कॉमन ले लिया, 3x बचा, x कॉमन आर था कॉमन ले लिया, 3x प्लस 19 बचा, -3 यहाँ से कॉमन आर था कॉमन लिया, 3x प्लस 19 बचा इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों 3x प्लस 19 हमारे पास कॉमन है, हमने लिख लिया एक दफ़ा 3x प्लस 19, x माइनस 3 हमारे पास बचा, इसे हमने पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिख लिया, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास फॉर्म बनी bx प्लस c इज इक्वल टू 0, लीनियर इक्वेशन या लीनियर फॉर्म बनी क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है। इसे हमने 0 के इक्वल पुट किया, 3x प्लस 19 इज इक्वल टू 0, कॉमा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये ब्रैकेट्स पैरेंथेसिस की खत्म हो जाती हैं, बीच में कॉमा आ गया, यहाँ से आ गया -3 राइट हैंड साइड पे गया पॉजिटिव हो गया, x इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे 19 जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे गया -19 हुआ और 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो 3 इधर आके राइट हैंड साइड पे डिवाइड हो गया। हमारे पास दो रूट्स आए। अब इनको सबसे पहले हमारे पास रेडिकल इक्वेशन थी तो हमने इनको रीचेक करना है। जब हम रीचेक करेंगे उसके बाद हमें पता चलेगा कौन सा सोल्यूशन सेट में लिखना है रूट और कौन सा एक्सट्रेनियस रूट है। अब हम रीचेक करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 जो क्वेश्चन था वो हमने लिखा यहाँ √x प्लस 1 प्लस √x माइनस 2 इज इक्वल टू √x प्लस 6। जहाँ जहाँ x था वहाँ हमने 3 लगा लिया, 3 प्लस 1 अंडर रूट प्लस 3 माइनस 2 अंडर रूट इज इक्वल टू √3 प्लस 6। 3 में 1 प्लस किया 4 प्लस 3 में 2 माइनस किया 1 और 3 में 6 प्लस किया 9। अब हम ले लेंगे इसे तोड़ के लिखेंगे स्क्वायर फॉर्म में, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस 1 एज इट इज़ 1 अंडर रूट एज इट इज़ आ गया इज इक्वल टू 9 को हमने थोड़ा 3 स्क्वायर लिखा। अब हमारे पास 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ तो 2 बच गया, 2 प्लस 1 अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1 आ गया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ 3 आ गया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, राइट हैंड साइड पे भी 3 था तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इसका मतलब x इज इक्वल टू 3 जो है ये हमारा रूट सोल्यूशन सेट के अंदर इसे लिखेंगे, ये ठीक है। अब हम दूसरा रूट देखते हैं -19/3। पुट x इज इक्वल टू -19/3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमने लिखी जहाँ x था -19/3 पुट किया। अब सबसे पहले हमारे पास ये फ्रैक्शन फॉर्म बन रही है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में बन रही है तो हमने इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में बनाना है ताकि हम एलसीएम ले सकें। -19/3 प्लस 1 के नीचे 1 खुद लगा लिया प्लस अंडर रूट -19/3 माइनस 2/1 इज इक्वल टू -19/3 प्लस 6/1। एलसीएम लेंगे तो हमारे पास यहाँ से आ गया 3 तो ये आ गया -19 प्लस 3 प्लस अंडर रूट
-19 माइनस, अब ये जो 3 हम डिवाइड करेंगे इस 1 के साथ तो हमारे पास आएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 3 2 ज़ार 6, तो ये आ गया -19 माइनस 6 अंडर रूट इज इक्वल टू -19 प्लस, अब ये जब 3 हमारे पास 1 के साथ डिवाइड होगा 3 डिवाइडेड बाय 1 तो आएगा 3, इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, 6 3 ज़ार 18, तो ये आ गया -19 प्लस 18 अंडर रूट और अंडर रूट 3। तो हमारे पास ये अंडर रूट देखें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कंबाइन था, तो इसे हम सेपरेट करके लिख सकते हैं, न्यूमरेटर का अंडर रूट अलग और डिनोमिनेटर का अंडर रूट अलग। ये मैंने सेपरेट कर लिया। 19 में से 3 -19 में से 3 गए तो आ गया -16, माइनस माइनस प्लस 19 में 6 प्लस के 25 साइन बड़ी रकम के साथ का, तो -25 आ गया इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 19 में से 18 गए 1 और साइन बड़ी रकम के साथ का, तो -1 आ गया अब अंडर रूट 3। अब हमारे पास जो -1 है इज इक्वल टू आयोटा, मैथमेटिक्स में ये आयोटा के इक्वल होता है, तो हम इसे सेपरेट कर लेंगे। अंडर रूट -1 इसे सेपरेट किया हमने, 16 का खोला 4 स्क्वायर अंडर रूट प्लस -1 अंडर रूट सेपरेट कर दिया, क्योंकि हम मल्टीप्लिकेशन हो रही है -1 मल्टीप्लाई बाय -25, तो इसको हमने खोल लिया, -1 को अलग कर लिया और -25 की पॉजिटिव, अभी हमारे पास बचा 5 स्क्वायर। -1 अंडर रूट 5 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट -1/3। अब -1 जहाँ है अंडर रूट का वहाँ हमने आयोटा लिख लिया और 4 स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हुआ, 2 अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, 4 बचा, 4 आयोटा प्लस 5 आयोटा इज इक्वल टू आयोटा और अंडर रूट 3। अब हमारे पास अंडर रूट 3 सेम है, हम लिख लेंगे डिनोमिनेटर में एक ही दफ़ा, हमारे पास आया 4 + 5 आयोटा, आयोटा दोनों के साथ था तो कॉमन ले लिया, 4 + 5 किया 9 आ गया, 9 आयोटा और अंडर रूट 3 इज इक्वल टू आयोटा और अंडर रूट 3। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास 9 है और राइट हैंड साइड पे हमारे पास 1 आयोटा है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये जो हमारा रूट है -19/3 ये एक्सट्रेनियस रूट है। एक्सट्रेनियस मीन खारिजी, सोल्यूशन सेट से बाहर लिखेंगे इसे। ये इधर अब हमने रीचेक करने के बाद आंसर लिखा, अंडर रूट 3 कर्ली ब्रैकेट है ब्रेसेस के अंदर लिखा, ये हमारा सोल्यूशन सेट ठीक है। जब हम इसमें पुट करेंगे जो हमारी गिवन इक्वेशन होती है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए, इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन सेट बिल्कुल ठीक है। कॉमा -19/3 एक्सट्रेनियस रूट है, मतलब खारजी रूट है, ये इसे हमने कर्ली ब्रैकेट के बाहर लिखा, स्मॉल ब्रैकेट या पैरेंथेसिस के अंदर। अब हम आंसर चेक करते हैं, आंसर की से एक्सरसाइज 1.4 है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 6 है। यहाँ जो आंसर लिखा हुआ 3 कर्ली ब्रैकेट और ब्रेसेस के अंदर, यहाँ हमने सोल्यूशन सेट इन्होंने लिखा हुआ है, जो एक्सट्रेनियस रूट है वो नहीं लिखा, आप कॉमा करके स्मॉल ब्रैकेट के अंदर -19/3 एक्सट्रेनियस रूट लिखेंगे तो ये आंसर ठीक है हमारा।